राम राम। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका एक पद है। दुनिया में, इस जगत में कई लोग भक्ति करते हैं, कई प्रकार का भेद धारण करते हैं और वह भेद धारण करके यह मनुष्य देह जो है यह उनका व्यर्थ चला जाता है। वापिस उनको जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। तो ऐसे जो भेदी है, ऐसे जो ज्ञानी है, ध्यानी है, उनके लिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, संतो ऐसा भेद संभाओ, जासु आवागमन न आओ। ओ संतो ऐसा भेद संभाओ। अरे संतो, इस प्रकार का भेद धारण करो कि जिससे पुनः तुमको आवागमन के चक्र में आना नहीं पड़ेगा। इस जन्म मरण के चक्र से आपकी मुक्ति हो जाएगी। बार बार 84 लाख योनि में आना नहीं पड़ेगा। यम की मार जो है वह झेलनी नहीं पड़ेगी। दुख जो है वह सहन नहीं करने पड़ेंगे। कर्म जो है कर्म भुगतने नहीं पड़ेंगे। ऐसा भेद अगर आपको कहाँ मिलता है तो उसको धारण करो। क्या कहते हैं गुरु महाराज? संतो ऐसा भेद संभाओ, जासु आवागमन न आओ। तू मेरा स्वामी, मैं तेरा चेला, जे ओ अर्थ बताओ। ओ संतो, जे ओ अर्थ बताओ। ने करमीसु किस विध मिलिए, ने करमीसु किस विध मिलिए। रेत कोण घर लाओ। ओ संतो ऐसा भेद समाओ। ओ संतो ऐसा भेद समाओ। ने कर्मिसु किस विध मिलिए। रेत कोण घर लाओ। यदि इसका अर्थ तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा और तुम मेरे स्वामी बनोगे। ने कर्मी से किस विधि से मिलना होगा। और यह जो रेत का मतलब यह जीव, इस सृष्टि के जो जीव है, ये कौन से घर उनको जाना चाहिए, इसका अगर अर्थ आप मुझे बता दोगे तो मैं आपको स्वामी मान लूंगा। अब देखो, नेकर्मी का मतलब क्या? जैसे हम हमेशा कहते हैं कि यह परमात्मा का देश है, परमात्मा का देश है, और यह जो है यह हुणकाल पार ब्रह्म है, हुणकाल पार ब्रह्म। दुनिया के जो ज्ञानी ध्यानी हैं, यह जो हुणकाल है, हुणकाल, इस हुणकाल को ही परमात्मा समझते हैं।
इसको नेकर्मी समझते हैं। लेकिन ये तो कर्ता है। हमने पिछले पद में देखा कि ये जो पद है ये किसका पद है? ये कर्ता का पद है। और कर्ता लग दुख हुई हो, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जहाँ जहाँ कर्ता होगा वहाँ वहाँ दुख होगा। जो नेकर्मी है, जो कर्ता नहीं है, अकर्ता भाव जहाँ पर है वहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, कोई भय नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा। जहाँ पर कर्ता भाव है वहाँ पर ये सारी बातें रहेंगी। तो यह जो कर्मी है, कर्मी के परे यह जो नेकर्मी है, इससे किस विधि से हम जाकर मिलेंगे यह तुम मुझे बताओ। यह जो जीव है यह सदा के लिए यहाँ पर यह मृत्युलोक, इस मृत्युलोक में ये जो जीव है, इस मृत्युलोक में यह जो जीव है, ये जीव इन्होंने कौन सी ऐसी विधि धारण करनी चाहिए कि जिससे इस काल के मुख से उनकी छुटकारा हो जाएगा। यह यानी राज करने वाला, काल मतलब जीवों के ऊपर जो राज करता है, यह सिर्फ जीवों के ऊपर राज करता है क्या? इस काल का जो राज है यह मृत्युलोक में भी है, यह पाताल में भी है, यह स्वर्ग में भी है, यह ब्रह्मा के सतलोक में भी है, यह विष्णु जी के वैकुंठ पर भी है, यह शिव जी के कैलाश पर भी है, यह शक्ति लोक के ऊपर भी है। इसका राज तो बड़ा है। इस जुल्मी राजा के राज्य को छोड़कर सदा के लिए मुक्ति कहाँ होगी, कैसे होगी, ये अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुमको अपना गुरु मान लूंगा और मैं तुम्हारा शिष्य मान लूंगा। अब देखो यहाँ की ये जो जीव है ये क्या करते हैं? यह रिद्धि सिद्धि के पीछे लग जाते हैं, यह नाम के पीछे लग जाते हैं, कोई कोई तो राम नाम भी लेता है। लेकिन यह राम नाम क्या है? यह माया की भक्ति क्या है? यह ब्रह्म की भक्ति क्या है? यह रिद्धि सिद्धि की भक्ति क्या है? ये जानते नहीं और बिना जाने ही निर्णय कर लेते हैं और उस निर्णय से वापिस उनको आवागमन में आना पड़ता है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज वही समझाते हैं, संतो ऐसा भेद संभाओ जासु आवागमन न आओ। ररो ममो द्वय मात पिता है, रिद सिद्ध बहु घर होई। हो संतो रिद सिद्ध बहु घर होई। नवला ब्याव करो नित साधो, नवला ब्याव करो नित साधो। गर्भटले नहीं कोई, हो संतो ऐसो भेव समाओ। अरे यह रकार जो है, यह जो रकार जो है यानी यह ब्रह्म जो है, यह क्या है? यह तो पिता की भक्ति है, पिता की भक्ति है। और यह मकार क्या है? अरे मकार यह तो माता की भक्ति है। रकार यानी यह जो ब्रह्म जो है, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, यह जो ब्रह्म है, यह जो होनकाल पार ब्रह्म है, इसकी यह भक्ति है। और मकार यानी यह तो माता की भक्ति है, माया की भक्ति है। यह रिद्धि सिद्धि जो है ये क्या है?
ये जो है यह एक प्रकार से स्त्री की भक्ति है, पत्नी की भक्ति है। राम नाम भी अगर करते हो और वह श्वास उश्वास में नहीं करते हो तो भी वह पूर्णकाल की ही भक्ति है। यह रिद्धि सिद्धि अगर करोगे वह तो आपके घट पे प्रकट हो जाएगी, और रिद्धि सिद्धि प्रकट होने के बाद में परिचय करोगे, चमत्कार करोगे, लेकिन आवागमन जो है, गर्भ का जो दुख है, इससे नहीं टलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको आवागमन अगर टालना है तो यह जो माता है, यह जो माता है और यह जो पिता है, पिता का मतलब यह ब्रह्म, पिता का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति, और माता का मतलब माया की भक्ति, माया की भक्ति। इन दोनों भक्ति को छोड़ना पड़ेगा और इनके परे जो गुरु है, गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। रिद्धि सिद्धि क्या है? यह रिद्धि सिद्धि जो है यह चमत्कार बता देगी। यह स्त्री की भक्ति हो गई, यानी पत्नी की भक्ति हो गई। जब तक आप इस ब्रह्म को नहीं छोड़ते, जब तक आप इस माया को नहीं छोड़ते, जब तक इस रिद्धि सिद्धि को नहीं छोड़ते, आप वैरागी से वैरागी से मिलोगे कैसे? वैरागी जो है यह इनसे अलग है। वहां पर जाने से आवागमन मिटेगा। जब तक कर्ता जो है, कर्ता भाव से जब तक तुम भक्ति करोगे, कर्ता की जब तक भक्ति करोगे, तब तक आपको आवागमन में आना पड़ेगा। फिर आगे और गुरु महाराज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ओम सोम दादो दादी पार ब्रह्म पर दादो, हे संतो पार ब्रह्म पर दादो। तीन लोक रचा उनकी अंचा, उलट उसी ने खादो, अरे संतो ऐसो भेद स्वभाव। अब इस बात को और समझो। यह रकार जो है, यह रकार यानी यह ब्रह्म है, यह पिता की भक्ति है। यह मकार यानी क्या है? यह माया है, यानी यह माता की भक्ति हो गई। अब इसके परे कोई ओम जपता है, कोई सोहम जपता है, कोई सोहम जपता है। यह ओम क्या हो गया? यह ओम जो है यह तो दादा हो गया, यह दादा हो गया, और यह दादी हो गई। ओम सोम क्या है? यह दादा दादी है। गुरु महाराज कहते हैं कि वह पार ब्रह्म जो है, वह पार ब्रह्म, इनके परे जो पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म, यह पार ब्रह्म, अरे ये तो परदादा हो गया, परदादा, परदादा यानी इस दादा का उत्पत्ति करता हो गया। और इस पार ब्रह्म की जो इच्छा है, इस पार ब्रह्म की जो इच्छा है वह परदादी हो गई। देखो, यह परमात्मा, यह परमात्मा, यह पूर्णकाल पार ब्रह्म, यह जो पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म, यह तो दादा हो गया, दादा। और इस पार ब्रह्म की यह जो इच्छा है, इस पार ब्रह्म की यह जो इच्छा है, यह दादी हो गई। यह जो इससे उत्पन्न जो हुआ ओम, ये दादा हो गया, यह परदादा हो गया, और ये परदादी हो गई। इससे यह जो ओम निकला यह दादा हो गया, दादा। सोहम जो है यह दादी हो गई। इसमें से यह जो रकार निकला यह ब्रह्म की ब्रह्म हो गया, और इसमें से यह जो मकार में निकला यह माया हो गई, माया हो गई।
यह जो रकार है, मकार है, ओम है, सोहम है, यह पार ब्रह्म है, उसकी इच्छा है। अरे ये क्या है? गुरु महाराज कहते हैं कि 3 लोकों की रचना इन्होंने की है और उलटकर यह जो है इन 3 लोगों को जो है अपने अंदर महाप्रलय में मिटा देता है। ओम सोम दादो दादी पार ब्रह्म पर दादो 3 लोक रचा उनकी अंचा उलट उसी ने खादो। अरे संतो ऐसा भेद संभाओ जासु आवागमन आओ। अरे यह जो पार ब्रह्म जो है, यह पार ब्रह्म, यह परदादा है और उसकी जो इच्छा है, जिसने यह सृष्टि बनाई, 3 लोक बनाए, यहाँ पर यह 3 लोक बनाए, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक। देखो इस परदादा की यह इच्छा थी जीवों के लिए, यह 3 लोक बनाए, यह मृत्यु लोक, पाताल लोक और यह स्वर्ग लोक। उनकी इच्छा से यह बने। उसके 14 भवन स्वर्ग के साथ और पाताल के साथ, और इसके साथ में यह सृष्टि रचना बनी। तो ये क्या है? इसको समझो। जब तक ये चीज नहीं समझती, यह पार ब्रह्म जो है, पार ब्रह्म यह परदादा है और इसकी यह जो इच्छा है, यह इच्छा इसकी दादी है इन जीव की। ये जीव उत्पन्न भी करते हैं, 3 लोक की रचना भी करते हैं और अंत में इसको मिटाकर स्वयं में समा लेते हैं। ऐसा भेद चाहिए कि यह जो पार ब्रह्म है परदादा के परे, यह जो राजा है इस राजा के परे, क्योंकि ये कौन है? ये गृहस्थी है। पार ब्रह्म ने इच्छा से भोग करके आगे सृष्टि बनाई। इनसे आगे क्या बने? इनसे आगे ओम बना, सोहम बना, इससे आगे रकार बना, मकार बना। वो तो माता पिता हो गए, ये दादा दादी हो गए, ये परदादा परदादी हो गई। इनकी अगर भक्ति करोगे तो इनसे परम मोक्ष मिलेगा क्या? इनसे परम मोक्ष होगा नहीं। ज्ञानियों ध्यानियों समाओ, ऐसा भेद समाओ जिससे आवागमन में नहीं आना पड़ेगा। पार ब्रह्म तक की भी अगर हमने भक्ति कर ली तो भी वापिस आवागमन के चक्र में आना पड़ेगा। रेत राज की किया चाकरी कर्म न दूरा जावे। अरे संतो कर्म न दूरा जावे। इनकी टेल कर्म ही करना, इनकी टेल कर्म ही करना। कर्मा की पदवी पावे ओ संतो ऐसा भेद संभाओ जासु आवागमन आओ। यह जो रयत है, यह जो जीव है, यह जो प्रजा है, ये क्या कर रही है? ये राजा की चाकरी कर रही है। यानी भक्ति किसकी कर रही है? इस पार ब्रह्म की कर रही है। पार ब्रह्म यह राजा है और यहाँ के जो जीव है यह उसकी प्रजा है। राजा की भक्ति करोगे तो क्या मिलेगा? आपको बख्शिश मिल जाएगा। राजा की चाकरी करोगे तो बख्शिश मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, ये पदवी मिल जाएगी। उससे आवागमन नहीं मिटेगा, क्योंकि इसकी भक्ति करना यानी क्या है? एक प्रकार से कर्म कमाना है। इनकी सेवा करनी मतलब क्या है? कर्म कमाना है। हमको तो नेकर्मी के पास जाना है, जहाँ पर कर्म नहीं लगते, जहाँ पर काल नहीं पहुँचता,
जहां पर बुढ़ापा नहीं है, जहां पर मृत्यु नहीं है, हमको ऐसे आवागमन मिटा के ऐसे जगह जाना है। और यहां पर हम क्रिया करनी कौन सी कर रहे हैं? बस वही पार ब्रह्म तक की क्रिया करनी कर रहे हैं। हम रकार मकार को जप रहे हैं, हम ओम सोम को जप रहे हैं, हम उस पार ब्रह्म तक की भक्ति कर रहे हैं। राजा की मतलब क्या है? यहां पर जो अवतार है वो हम बन सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव तक की पदवी हमको मिल सकती है, जगत को बनाने मिटाने की पदवी मिल सकती है, लेकिन आवागमन जो है, यह आवागमन हमारा नहीं मिट सकता। फिर आगे गुरु महाराज एकदम स्पष्ट भाषा में समझाते हैं। कुल बेराग है दोय रस्ता, परापरी सुआवे। अरे संतो परापरी सुआवे। कुल में त्याग पलक नहीं रेवे, गृह त्याग नहीं चावे। ओ संतो ऐसा भेद समाओ। परापरी से दो रास्ते हैं। एक जो है यह कुल का रास्ता है, और दूसरा जो है यह वैराग्य का रास्ता है, वैराग्य का। जब तक इस कुल का रास्ता तुम पकड़ोगे तब तक आवागमन नहीं मिटेगा। जब इस वैराग्य का रास्ता पकड़ोगे तब उत्पत्ति और खपत जो है वह बंद हो जाएगी। जब तक आप कुल में रहोगे, यानी यह माता है, यह पिता है, यह गृहस्थी है। जब तक दादा है और दादी है, यह गृहस्थी है। जब तक परदादा है, परदादी है, यह गृहस्थी है। इनकी भक्ति जब तक आप करोगे, होड़काल पार ब्रह्म की भक्ति जब तक करोगे, तब तक कर्म नहीं कटेंगे, आवागमन में आना पड़ेगा। अगर कोई वैरागी हो गया तो वहां पर उत्पत्ति रहेगी क्या इनके जैसी? नहीं रहेगी। जब तक यह राजा की चाकरी करोगे, राजा की, तब तक क्या मिलेगा? बख्शिश मिलेगा। लेकिन उसकी चाकरी नहीं छूटेगी। इस बात को ध्यान में लाओ। मुक्ति नहीं होगी, राजा के बंधन में रहना पड़ेगा। ऐसे ही काल के बंधन में रहना पड़ेगा, क्योंकि कर्म नहीं कटेंगे। जब तक हम कुल की राह अपनाएंगे, कुल की राह में वैराग्य बिल्कुल नहीं है, और वैरागी में कुल की रीति नहीं है। कोई वैरागी बन गया तो उससे आगे उत्पत्ति होगी क्या? उससे आगे उत्पत्ति नहीं होगी। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ये समझाते हैं कि जैसे यह सत्स्वरूप है, यह जो है यह सत्य स्वरूप है, यह सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप कैसा है? वैरागी है। इसमें उत्पत्ति खपत नहीं है, इसमें आवागमन नहीं है। आवागमन कहाँ तक है? जब तक यह होणकाल पार ब्रह्म है, यहाँ की रीति है, यहाँ की इस होण काल की रीति है, तब तक आवागमन रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कर्म है, कर्म ही काल है, कर्म ही काल है। और इस काल का प्रतिनिधि जो है हमारे अंदर बैठा हुआ है, कौन है? यह मन है। यह मन ही हमको कर्म करने के लिए बताता है। इस मन को जब वैराग्य आ जाएगा, मन जो है मन भोग की इच्छा रखता है, इस मन का जब निजमन बन जाएगा, निजमन बन जाएगा, और वह निजमन यह वैरागी को देना पड़ेगा, जहां पर उत्पत्ति खपत नहीं है, ऐसे जगह पर।
आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज और आगे समझाते हैं। यह जो वैरागी है, वैरागी यहाँ पर पत्नी नहीं है, यह वैरागी पुरुष है, यहाँ पर पत्नी नहीं है, यहाँ पर माता पिता नहीं है, यहाँ पर दादा दादी नहीं है। ये कहाँ पर है? इस होण काल में। यह रीत अलग है और ये रीत अलग है। ये जब तक नहीं समझेगा तब तक यह ज्ञान नहीं समझेगा। नावे उरे परे भी नाही, ना कोई बीच कहावे। अरे संतो ना कोई बीच कहावे। त्यागी पुरुष बिराजे न्यारा, त्यागी पुरुष बिराजे न्यारा। कोटा मद पावे हो संतो, ऐसा भेद समाओ। जासु आवागमन न आओ। अरे जो त्यागी है, जो बैरागी है, वह माया ब्रह्म को छोड़ देगा। अगर किसी त्यागी ने, अब देखो, अगर किसी त्यागी ने, और समझाता हूं, कोई यहां पर देखो, यह वैरागी, यह गृहस्थी, यहां पर यह जीव। अगर किसी ने ऐसा भेद ले लिया, किसका? इस गृहस्थी का। यह गृहस्थी है, होणकाल पार ब्रह्म यह गृहस्थी है। इसने इच्छा के साथ भोग कर यह सृष्टि की रचना यहां पर बनाई है। अब किसी ने माया ब्रह्म को छाड़कर, यहां पर यह माया ब्रह्म यानी ये ब्रह्म, यह माया, माया के साथ में यह ब्रह्म है। इनको छोड़कर किसी ने यहां तक अगर धारण कर लिया, उस पर ब्रह्म तक की भक्ति धारण कर ली, तो वो ना तो यहां का रहा और ना तो यहां का रहा। वो दोनों जगह का नहीं रहा। नावे परे परे नाही, नावे उरे परे भी नाही। ना कोई बीच कहावे। त्यागी पुरुष बिराजे न्यारा। त्यागी पुरुष बिराजे न्यारा। कोटा मद पावे हो संतो, ऐसा भेद स्वभाव। ये जो त्यागी होते हैं, ये माता पिता के भी नहीं रहे, ये पत्नी के भी नहीं रहे, ये ऐसा वैराग्य धारण कर लेते हैं कि माता पिता को छोड़ देते हैं, पत्नी को भी छोड़ देते हैं और होणकाल पार ब्रह्म को धारण कर लेते हैं। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यह होणकाल जो है, यह त्रिगुणी माता के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, यह तो हमेशा रहता है। इनके परे जो केवल ज्ञानी विज्ञानी हैं, उनका अगर तुम शरणा धारण करोगे, इस वैरागी का अगर शरणा धारण करोगे, तो ही आवागमन मिटेगा। और ऐसे जो वैरागी को धारण करने वाले जो है, वह कोटा मद पावे, यानी करोड़ों में एक आध दूसरा जो है वह आपको मिलेगा, वह हर जगह नहीं मिलेगा। इस बात को समझो।
जो ज्ञानी ध्यानी संत है इस बात को समझो। कुल में तो निर्भय मत नाही, भावे सो जन होई। के सुख राम त्याग जब निसर्यो, कर्म रह्यो नहीं कोई। अरे संतो ऐसा भेद स्वभाव। जो कुल में है यानी जो माया ब्रह्म में है उसका मत जो है निर्भय नहीं है। कैसा भी संत रहा तो भी उसका वह निर्भय मत नहीं रहा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब तक माया ब्रह्म का त्याग करके निकल गया तब कोई कर्म नहीं रह गया, यानी वह होणकाल पार ब्रह्म तक भी पहुंच गया। एक उदाहरण बताता हूं कि जैसे कोई बलवान पुरुष है, कितना भी बलवान हुआ, लेकिन वह जब तक गृहस्थी रहेगा तो उसके ऊपर संसार की आपदा आते रहेगी। पुत्र पुत्री की विवाह है, संसार चलाना है, गृहस्थी चलानी है, ये आपदा उसके ऊपर आती रहेगी। लेकिन यह किसकी बात है? यह कुल जब तक वह नहीं छोड़ता, जब तक कुल की राह जब तक नहीं छोड़ता, जब तक वह माया और ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, जब तक वह रकार मकार से जुड़ा हुआ है, जब तक वह ओम सोम से जुड़ा हुआ है, जब तक इस पार ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, और वह कितना भी बलवान होगा लेकिन उसके ऊपर आपदा आते रहेगी, कर्मों का बोझ उसके पर आता रहेगा। इसीलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज है कहते हैं कि वह जो नेकर्मी है उस नेकर्मी से किस विधि से जाकर मिले, ये अगर मुझे आप बता दोगे तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा और मैं तुमको स्वामी बना लूंगा। तो ऐसा यह जो पद है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमको इस पद में यही बताना चाहते हैं कि वह जो वैराग्य विज्ञान जो है उसको धारण करना है, और जब तक वह वैराग्य हमको नहीं मिलेगा, गुरु महाराज ने तो कहा है, जुग में जोगी कोई नहीं, सब दोजख धारी। के तो जप तप कर रहा, एक इंद्रिया मारी। जुग में जोगी को नहीं, सब दोजख धारी। जब तक होणकाल पार ब्रह्म से जुड़े रहोगे तब तक कर्म नहीं कटेंगे और आवागमन का जो दुख है आपको मिलते रहेगा। जब तक उस काल रूपी राजा की चाकरी करते रहोगे तब तक आपको पदवी मिलेगी, लेकिन आपका छुटकारा नहीं होगा। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, संतो ऐसा भेव स्वभाव, जासु आवागमन आओ। कुल की रीति जब तक नहीं छोड़ेंगे, वैराग्य जब तक धारण नहीं करोगे, मतलब यह होणकाल पार ब्रह्म में जो भी है, वैराग्य ज्ञान सुजान पिंड ब्रह्मंड सुई न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कहा विचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ दोय बात निकट नेड़ो नहीं लावे। सुख राम ज्ञान वैराग्य का ये लक्षण को तोय, और हद बेहद को जीत कर लिया परम पद जोय। यह जो वैराग्य है यह कैसा है? वैराग्य ज्ञान से जानना है, वह इस पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है, जहां पर श्वासा का काम नहीं है। अरे जीव का कहाँ विचारा, वह तो बस अपनी धुन में लगा है,
सुन तमस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, मैं ब्रह्म हूं, यह भी वह नहीं छोड़ देता है, आपा जो है वह भी छोड़ देता है, ये शुभ है ये अशुभ है इन बातों को भी नहीं मानता, शुभ अशुभ दो बात निकट नेड़ो नहीं लावे, सुख राम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहो तो है। जब तक आप शुभ अशुभ समझ रहे हो तब तक ज्ञान वैराग्य आपको आया ऐसा नहीं समझो। तो संतो ऐसा भेद समाओ, जासु आवागमन न आओ। तो हे ज्ञानी ध्यानी साध सिद्ध सभी लोग जो है इस बात को समझो, इस ज्ञान को समझो और आदि सद्गुरु तुकाराम जी महाराज का शरणा लेकर आवागमन मिटाओ। बोलिए आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सभी संतों को राम 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 राम।